चैप्टर 3 पेयर ऑफ linear equation in two variable, पेयर ऑफ linear equations in two variable का एक्सरसाइज 3.4, जिसमें सीखना है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे हुए हैं, जिसमें x या y का वैल्यू निकाल करके और दूसरे वाले इक्वेशन में रखते थे, जिसको 3.3 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे। तो उसका भी यूज करना है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब इस एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है सो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। सबसे पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड वाले को सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। उसके बाद ध्यान से देखेंगे कि इसमें कोई टर्म x वाला टर्म या y वाला टर्म इक्वल है कि नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें किए हैं इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 8 इन इक्वेशन सेकेंड। तो पहला में जब फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए y भी हो जाएगा 3y और नीचे वाले सेकेंड इक्वेशन में भी है 3y, यानी यहाँ दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर लिखे हैं कि ऐड करेंगे, क्यों ऐड लिखेंगे या क्यों सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। जिसको इक्वल करेंगे उसके साइन पर ध्यान देंगे। दोनों y वाले टर्म को यहाँ इक्वल किए हैं, तो y वाला टर्म जब इक्वल हुआ तो जो इक्वल हुआ उसका साइन यदि अपोजिट है, एक प्लस और दूसरा माइनस है, तो ऐड करेंगे। और यदि दोनों का साइन सेम है उस परिस्थिति में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ दिख रहा है कि दोनों का साइन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इसलिए लिखे हैं कि ऐड इन इक्वेशन सेकेंड। वहीं यदि साइन दोनों सेम रहता, दोनों प्लस या दोनों माइनस रहता, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, जैसा आगे के क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ जब दोनों को ऐड करने हम चले तो y वाला टर्म जो इक्वल किए थे सो कट गया। ये x वाला को ऐड किए तो आ गया 5x = 90। तो x = आप निकाल सकते हैं 90/5। दूसरी स्थिति है जो सब्स्टिट्यूशन सीखे हैं। सब्स्टिट्यूशन में एक वैल्यू को दूसरे में रखते हैं, तो जब x का वैल्यू आ गया तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकेंड में भी रख सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे उसमें रख सकते हैं। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट सिंपल दिख रहा है इसलिए उसमें x के वैल्यू को रख दिए थे। x के वैल्यू को रखे तो 19/5 + y = 5। इसको सॉल्व किए तो y = 6/5, यानी x = 90/5, x = 19/5 और y = 6/5 आपका आंसर हो गया। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। थोड़ा सा ये फ्रैक्चर में है, जब फ्रैक्चर में है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और सिंपल रूप में ला कर इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। जैसे x/2 + 2y/3 = -1 है, उसको सॉल्व किए तो आ गया 3x + 4y = -6, वो फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा है x - y/3 = 3, इसको सॉल्व किए तो 3x - y = 9 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ देखिए फर्स्ट में भी शुरू में 3x है और सेकेंड में भी 3x है, तो दोनों को हम काटना चाहेंगे, इस 3x को और इस 3x को। तो देख रहे हैं कि दोनों का साइन सेम है। जो इक्वल किए हैं x वाले टर्म को या इक्वल स्वयं अपने से ही आया हुआ है, तो उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो दोनों का साइन जब सेम है तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से सेकंड को भी माइनस कर सकते हैं या चाहे सेकंड से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम यहाँ सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे। इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट सेकंड को घटाएंगे किसमें से, फर्स्ट में से, यानी फर्स्ट वाला ऊपर लिखेंगे। फर्स्ट वाला 3x + 4y = -6 ऊपर लिखे हैं और 3x - y = 9 नीचे लिखे हैं। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं अलजेब्रा में तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका साइन चेंज होता है। तो ये 3x प्लस था तो माइनस हो गया, y माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ इसको घेर दिया, उसका वैल्यू समाप्त है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था सो माइनस हो गया। अब ये 3x से एक प्लस एक माइनस तो ये कट गया।
दूसरा दोनों प्लस हुआ तो 4 1 5 y हो गया, और यहाँ दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे तो माइनस 15 हो गया। y पर निकालेंगे तो -3 आ गया। पुनः फर्स्ट जैसा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में हम रख दिए तो सॉल्व किए तो आ गया x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 हमारा आंसर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन है तो हम माने हैं लेट नोमिनेटर और फ्रैक्शन भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई y। इतना आप समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि नोमिनेटर में एक प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में एक माइनस करते हैं तो एक आता है। तो यहाँ x प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा है कि यदि केवल डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, यानी x बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2, जिसको सॉल्व किए तो आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, जो सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को देख रहे हैं हम कि दोनों में y वाला टर्म, फर्स्ट इक्वेशन में भी y वाला टर्म और सेकेंड इक्वेशन में भी y वाला टर्म इक्वल है, लेकिन दोनों का साइन यहाँ माइनस है। उस परिस्थिति में हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिखे हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड वाले को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट वाले को उसके नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की स्थिति में x प्लस था तो माइनस हो गया, y माइनस था तो प्लस हो गया, 2 ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब 2x से x घटेगा तो हो जाएगा x, और y बाई जो इक्वल हुआ है तो कट गया कि इधर राइट में 1 2 8 के तो 3, x इक्वल टू हमारा 3 आंसर हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 3 वाले वैल्यू को रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। फ्रैक्शन हम माने हैं यहाँ पर, उसके अनुसार x बाई वाई है तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5 आंसर। इसी तरह नंबर सेकेंड क्वेश्चन है इसका, थर्ड का सेकेंड, कि एक नूरी है और उसमें एक सोनू है। नूरी और सोनू यहाँ माने हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। लिखा है कि 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन में बताया है कि 5 वर्ष पहले नूरी जो थी सोनू से 3 गुना थी, यानी 5 वर्ष पहले का उपयोग x माइनस 5 और y माइनस 5, दोनों का एज हो गया 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो हो गया। जब ये 3 टाइम था तो उधर 3 से मल्टीप्लाई करके हम इक्वल कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन होगा। दूसरा है कि 10 आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष बाद यानी ये भी नूरी भी 10 वर्ष बढ़ गई और सोनू भी 10 वर्ष बढ़ गया। तब नूरी जो है सोनू से दोगुनी थी, इक्वल करने के लिए सोनू में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल किए हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहाँ देखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू -10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, दोनों में x वाला टर्म इक्वल है, इसलिए यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड वाले को पहले लिखेंगे ऊपर और उसके नीचे फर्स्ट वाला लिख करके माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज कर दिए और x कट गया, ये आ गया y और इधर आ गया 20। अब y के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में तो आ गया x इक्वल टू 50, यानी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी 50 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी 20 ईयर्स, जो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ मान लिया लेफ्ट डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस बी x and digit of 10 place be y, therefore number is equal to 10y plus x। दूसरा स्थिति है, आप पहले सीखे हुए हैं कि दहाई वाले संख्या में 10 से गुना करते हैं और इकाई वाले संख्या को जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होती है। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार दोनों डिजिट को जोड़ते हैं तो 9 आता है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि ओरिजिनल संख्या को जब हम उलट देते हैं उस परिस्थिति में ये था 10y प्लस x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो ओरिजिनल उलटने के बाद जो संख्या मिलती है वह
वाली संख्या के साथ क्या रिलेशन है इसको समझिए। यहाँ ओरिजिनल संख्या में 9 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ओरिजिनल संख्या में यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उलटने के बाद जो संख्या आई है उससे ये दुगुना है, हम इक्वल करना चाहते हैं इसलिए इसमें 2 से गुना करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है -x + 8y = 0, जो दूसरा इक्वेशन हुआ। फर्स्ट में भी देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में x है, फर्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन में भी यहाँ x टर्म में है और यहाँ फर्स्ट में भी इक्वेशन में भी x टर्म है, इसलिए इस दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन विपरीत है और दोनों टर्म इक्वल है। जब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड उस परिस्थिति में x वाला टर्म कट गया, ये 9y = 9 तो y = 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो आ गया x = 8। ओरिजिनल नंबर है 10y + x यानी 10 × 1 + 8 = 18 यानी 18 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये की निकासी करती है। 2000 रुपये जो उसको कैशियर देता है उसमें 50 रुपीज़ का नोट है और 100 रुपीज़ का नोट है और दोनों नोट मिला करके नोटों की संख्या 25 है। यहाँ मानेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 be x एंड नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100 be y। जब 50 रुपीज़ का नोट की संख्या x है, 100 रुपीज़ की नोट की संख्या y है, यानी 50x + 100y = 2000 आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। लेकिन ये कटने वाला है किसी संख्या से, कोई संख्या कॉमन है इसलिए काट उसको सिंपल रूप में कर दिए, 50 से डिवाइड किए तीनों में तो आ गया x + 2y = 14, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। दूसरा है कुल नोटों की संख्या 25 है तो x + y = 25, जो सेकेंड इक्वेशन हुआ। इस दोनों इक्वेशन को देखने के बाद दोनों में x वाला टर्म इक्वल है लेकिन दोनों का साइन प्लस है, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को घटा सकते हैं या सेकंड में से फर्स्ट को घटा सकते हैं। यहाँ सेकंड को घटाए हैं फर्स्ट में, यानी फर्स्ट वाला ऊपर लिखेंगे सेकंड वाला नीचे। माइनस कर रहे हैं इसलिए तीनों का साइन चेंज करेंगे, x वाला टर्म कट जाएगा, ये घटेगा तो आएगा y और ये घटेगा तो 15y = 15। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को रख दिए तो आ गया x = 10, नंबर ऑफ 50 नोट 10 और नंबर ऑफ 100 नोट 50, जो आपका आंसर होगा। इसी तरह ये 5 नंबर क्वेश्चन है, लाइब्रेरी का कुछ चार्ज दिया जाता है जो एक नियम बना हुआ है उसी के अनुसार लेना है। जैसे फर्स्ट 3 डे के लिए यदि लेते हैं बुक तो उसके लिए चार्ज फिक्स है, और वो 3 दिन के बाद अधिक दिन रखते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। एक विद्यार्थी है, ये एक विद्यार्थी है जिसका नाम है सरिता बुक लेने जाती है और वह सरिता बुक लेने जाती है और उसको 27 रुपया देना पड़ता है। सरिता को 27 रुपया देना पड़ता है और वह 7 दिन रखी हुई है, 7 दिन बुक रखी है और उसको 27 रुपया देना पड़ता है। तो 7 दिन में 3 दिन का तो चार्ज 1 रुपया हो गया। 3 दिन के लिए जब फिक्स है 1 रुपया तो 1 रुपया दे दी और बच गया 7 दिन में से 3 दिन जब माइनस करेंगे फर्स्ट के माइनस में बचेगा 4 दिन के लिए प्रति दिन y रुपया देना, यानी 4y। x फिक्स चार्ज हो गया 3 डे के और शेष 4 डे जो बचा उसका 4y दोनों को ऐड करेंगे तो 27 होना चाहिए। एक दूसरा स्टूडेंट जाता है जिसका नाम शशि है और वह 21 रुपया उसको देना पड़ता है, जबकि बुक को रखा है 5 डेज। 5 डेज में 3 डेज का तो यहाँ 1 रुपया दे दिया, बचा 2 डेज, तो 2 डेज का 2y होगा, यानी x + 2y = 21। यहाँ भी सिंपल है, दोनों x वाला टर्म सेम है, उस परिस्थिति में सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट करेंगे तो x टर्म कट गया और y टर्म में 2y = 6 तो y = 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट इक्वेशन में y के वैल्यू यानी 3 को रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 15। देयरफॉर फिक्स चार्ज 15 रुपीज एंड एक्स्ट्रा पर डे चार्ज 3 रुपीज। 15 रुपया फिक्स चार्ज है और 3 रुपया पर डे उसको देना पड़ता है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। समस्या होगा तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज करके पूछ सकते हैं।